आज जैसे ही काली देह में छलांग लगाई, उसी समय नागिनियों ने आता हुआ देखा और एक बात कहने लगी, लाला तुम मार्ग भटक गए हो? जी नहीं। फिर कैसे आए हो यहाँ? बेटा तुम लौट जाओ, तुम्हें नहीं मालूम अगर हमारे पति जाग गए ना तो तुम जीवित नहीं बच पाओगे। मेरी बात मानो, चले जाओ। अरे तुम्हारी मैया घर पे तुम्हें ढूंढ रही होगी। बेटा वापस लौट जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, लौट जाओ तुम, क्योंकि अगर मेरे पति जाग गए तो तुम बिना मौत मारे जाओगे। भगवान कन्हैया बोले, अरे ओ नागिनियों, क्यों अपने पति की धौंस दे रही हो? अरे जगाओ तो सही, मैं तुम्हारे पति से मिलने के लिए ही तो आया हूं। समझा करके कहा है, लाला मेरी बात मानो और लौट जाओ। भगवान कन्हैया नहीं माने हैं, बोले कहाँ है तुम्हारे पति, जरा बताना तो सही। जहां कालिया नाग सो रहा था, भगवान योगीराज कृष्ण वहीं पहुंचते हैं और कालिया नाग के पूंछ पर जैसे ही पैर रखा है, कालिया नाग सनसना करके जागता है, भगवान कन्हैया को अपने लपेटे में ले लेता है। अब भगवान कन्हैया ने विचार किया क्या करूं। उसी समय भगवान योगीराज कृष्ण ने अपने शरीर को इतना गर्म किया है, इतना गर्म किया कि घबराई के काली दूर हुआ और त्यों ही मोहन ने हाथ किया, धीरे से नथुनी पिचका दी और काली नाग को नाथ लिया। आज भगवान योगीराज कृष्ण ने जब कालिया नाग को नाथा है, नागिनियों ने देखा है, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु हमें क्षमा करना, हम तामसी जीव हैं, आपकी लीला को नहीं समझ पाए। आप तो दया के सागर हैं, करुणा निधान हैं, क्षमा कर देना दीनबंधु दीनानाथ, हम आपको नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए। और समझाते हुए कहा है, आप तो करुणा निधान हो, बोला आप हम सबको मारना नहीं, कष्ट नहीं देना और जवाब देती हैं, क्षमा करना प्रभु, हम तामसी जीव हैं, आपकी लीला को नहीं समझ पाए, आपकी माया को नहीं जान पाए। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं है, चिंता ना करो, परेशान ना हो, ऐसा करो 2 शबरिया कमल के पुष्प लेकर के आओ। ऐसा ही किया, 2 शबरिया कमल के पुष्प लेकर के जैसे ही आते हैं, अब भगवान योगीराज कृष्ण कालिया नाग के फन पर सवार होते हैं और मधुर मधुर मुरली की तान सुनाते हुए चले हैं। इधर ग्वाल वालों ने मैया यशोदा को भी बता दिया कि कृष्ण काली देह में कूद गया, तो मैया यशोदा, बाबा नंद, सभी ग्वाल वाल दौड़े दौड़े आते हैं। बलराम भैया भी वहीं पास में खड़े और रो रहे। तब तक देखा कि भगवान योगीराज कृष्ण मधुर मधुर मुरली की तान सुनाते हुए आते हैं बाहर की ओर। और जब बाहर की ओर आते हैं तो सभी देख करके बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय कालिया नाग से कहा है उन्होंने कि जाओ आप वापस रमणक द्वीप चले जाओ। कालिया नाग समझा करके कहने लगा, प्रभु अगर मैं वहां गया तो मुझे वहां गरुड़ छोड़ेंगे नहीं। भगवान बोले तुम जाओ तो सही, गरुड़ तुमसे बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पगशिन तुम्हारे फन पर हैं, गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। कालिया नाग अपने परिवार के साथ पुनः रमणक द्वीप लौट जाता है और वो कमल के पुष्प भगवान योगीराज कृष्ण ने मथुरा में भिजवा दिए हैं, भोजराज कंस के पास में। अब कंस की चिंता कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। इधर एक दिन भगवान कन्हैया ने देखा वृंदावन में बड़ा ही हर्ष उल्लास है, बड़ी हंसी खुशी है, हर घर गाय के गोबर से लिपा हुआ है। और स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, आभूषण धारण किए हैं और सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं। तो भगवान कन्हैया ने जब ये दृश्य देखा, दौड़े दौड़े जाते हैं मैया यशोदा के पास में
और मैया यशोदा से कहने लगे, मैया आज क्या है, आज इतना हर्ष उल्लास है। मैंने देखा है हर किसी के घर में आज सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, बात क्या है। मैया यशोदा लगी थी गृह कार्य में, और जब मैया यशोदा गृह कार्य में लगी थी तो मैया यशोदा कुछ नहीं बोली। नंद बाबा ने बुलाया, इधर आओ लाला, मैं बताऊं क्या है। तुम्हें नहीं मालूम है बेटा, आज देवराज इंद्र का पूजन है। भगवान कन्हैया बोले, एक बात बताओ, इंद्र का पूजन क्यों करते हैं। बोले इसलिए करते हैं, जब हम इंद्र का पूजन करेंगे तब इंद्र प्रसन्न होकर के वर्षा करेंगे, और जब वर्षा होगी तो अपने यहाँ सुंदर सुंदर फसलें होंगी, और अपनी गाय जो है ना, इनके लिए सुंदर सुंदर घास होगी, तब ये गाय उस घास को खाएंगी, तब ये दुग्ध देंगी, और फसलें भी अच्छी होंगी, हमारे आपके लिए अन्न उत्पन्न होगा। भगवान कन्हैया बोले, एक बात बताओ बाबा, इंद्र का तो कार्य है वर्षा करना, इसमें पूजन की क्या आवश्यकता है। इंद्र का कार्य वर्षा करना है तो इसमें पूजन की क्या आवश्यकता है। अरे बाबा तुम्हें नहीं मालूम है, मुझे ये लगता है ये दुनिया जो है ना भूल भुलैया में पड़ी है, और सही बात भी है। कैसे, तो समझा करके का सुनो। कि जावे ढंगी दुनिया, अरे भूला भुलैया में भोलानी आए अंधेरी दुनिया। भूले भुलैया में भोलानी जावे ढंगी दुनिया, भूले भुलैया में भोलानी जा अंधेरी दुनिया। हे बाबा ये दुनिया भूल भुलैया में पड़ी है। अरे जावे ढंगी दुनिया, भूला भुलैया में भोलानी आए अंधेरी दुनिया। भूले भुलैया में भोलानी जावे ढंगी दुनिया, भूले भुलैया में भोलानी जा अंधेरी दुनिया। कैसे बोले सुनो। अरे व्यर्थ में मिल रो ओम नाम से बापे व्यंग उठावे। अरे व्यर्थ में मिल रो ओम नाम से बापे व्यंग उठावे। अगर इनसे कहो बोले चलो कथा सुन लो, चल गए, तो कथा कम सुनेंगे। कुछ ऐसे हैं मैंने देखा है, कथा कम सुनेंगे लेकिन यहाँ आकर के उन्हें अपनी बातों से फुर्सत नहीं है। अरे व्यर्थ में मिल रो ओम नाम से बापे व्यंग उठावे। अरे व्यर्थ में मिल रो ओम नाम से बापे व्यंग उठावे। अरे दियता बाप को पानी न देवे, मरे तिरई करवावे। आए अंधेरी दुनिया, भूला भुलैया में भोलानी जावे ढंगी दुनिया। भूले भुलैया में भोलानी जा अंधेरी दुनिया। जा अंधेरी दुनिया, भूला भुलैया में भोलानी जावे ढंगी दुनिया। भूले भुलैया में भोलानी जावे ढंगी दुनिया। भूले भुलैया में भोलानी जा अंधेरी दुनिया। और इतना ही नहीं, अरे जब सासुलिया पानी मांगे ले झाड़ू इतरा। जब सासुलिया पानी मांगे ले झाड़ू इतरा में। भैया संजू कहीं कहीं देखने में तो यहाँ तक आता है, अगर सास सुबह सुबह से जा कह दे बहू से, बहू एक गिलास पानी दे दो, और बहू झाड़ू लगा रही हो,
तो सामने से ही बोलेंगे, बोले कौन से शाम को करेला खा कर सोई दी है जो इतनी सुबह सुबह प्यास लगी है। अरे जब सासुलिया पानी मांगे ले झाड़ू तरावे, जब सासुलिया